हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका जो पिछला वीडियो था खास करके मैंने बताया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। आज प्रकाश संश्लेषण का अगर देखा जाए तो दूसरा क्लास है और पूरे चैप्टर का आज छठा क्लास है। प्रकाश संश्लेषण से लेकर के जो चल रहे थे, प्रकाश संश्लेषण क्या है और प्रकाश संश्लेषण के कच्चे पदार्थ के लिए उपयोग क्या चाहिए और प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, इन सारी चीज़ों का हमने जिक्र किया है। आज का टॉपिक मुख्य रूप से मुद्दा जो है, पहला है आपका मुद्दा प्रकाश संश्लेषण का स्थान। आखिर प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? टॉपिक क्या है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण का स्थान, जगह। एक बात तो ध्यान में आपको होगा ही कि प्रकाश संश्लेषण का काम जो है पेड़ पौधे ही करते हैं, ना कि मनुष्य करते हैं। मनुष्य में स्टार्च नहीं बनता है और मनुष्य में ग्लूकोज बनता है, जो हम ग्लूकोज का सूत्र भी बताए थे आपको, C6H12O6 बताए थे। और उसके बाद प्लस C6CO2 बताए थे। यहाँ तक तो हमने क्लियर कर ही दिया है। अगला जो है मुख्य रूप से खास करके प्रकाश संश्लेषण का जो है स्थान कहाँ होता है, तो कह रहा है कि यह पत्तियों के मिजोफिल उत्तकों की खंभ कोशिकाओं में होता है। सही बात होता है कि जो पत्ता होते हैं, पत्ता का खास करके जो सीरम होता है, इस प्रकार के सीरम इस पर देखे होंगे आप, स्टार्च टाइप के बना हुआ रहता है। तो ये है मुख्य रूप से पत्ता स्टार्च में, इसमें सीरम यानी खंभ का आकार आता, इसी खंभ के आकार में क्या होता है, उसका संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण। यहाँ तक तो काफी है। अगला देखिए क्या कहा है, कहा प्रत्येक खंभ कोशिका में लगभग 300 या अधिक हरित लवक पाए जाते हैं। सबसे पहली बात इस चीज को भी जान लीजिए कि हमने लवक के विषय में भी बताया था, हरित लवक, वर्णित लवक और पर्ण हरित लवक। तो इस सारा लवक का अलग अलग काम होता है। तो जो क्लोरोफिल का काम मुख्य रूप से होता है, यानी क्लोरोफिल पर्ण हरित या हरित लवक कहे, तो पत्तों में जो होता है मुख्य रूप से इसमें 300 से अधिक हरित लवक पाए जाते हैं। करा कि सरलता पूर्वक अगर देखा जाए तो सूक्ष्मदर्शी की मदद से पता चलेगा कि सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इसको कैसे देख सकते हैं? उस पर भी प्रकाशकीय में रोशनी की उपस्थिति में सरलता पूर्वक प्रकाशकीय सूक्ष्मदर्शी से इसको देखा जा सकता है। करा कि प्रत्येक लवक का व्यास लगभग 4 UM से लेकर के 6 UM के बीच होता है। यहाँ तक तो समझ गया। करा प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का जो होता है, ऊर्जा रूपांतर, यह बदलता है। क्या होता है? चेंज होता है, रूपांतर होकर के क्या होता है, अलग अलग जगह पर काम करता है। कह रहा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करके उसे क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। सही बात है। सूर्य की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा कर पाते हैं। अगर यह पूरा नहीं हो पाएगा, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरा नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए यही, क्या चाहिए? सूर्य की उपस्थिति और खनिज लवण। उसके बाद खनिज लवण के कुछ टुकड़े जो टूट जाते हैं, इसमें क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा में यह कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ तो समझ करा गया। रासायनिक ऊर्जा स्टार्च के अणुओं के बीच रासायनिक बंधनों में सुरक्षित रहती है। कैसे रहती है? तो ये रासायनिक बंधनों में सुरक्षित, यानी कि बंधा हुआ, उससे कहीं हट नहीं सकता है, ये कारण है। करा यही ऊर्जा शाकाहारी जंतुओं में भोजन के साथ पहुंचाती है। कुछ जानवर है जो शाकाहारी, मनुष्य भी कुछ शाकाहारी, ऐसे मनुष्य से भटल तो कोई है नहीं, इस सर्वभक्षी, सब कुछ भक्षण करने की क्षमता रखता है। और आहार श्रृंखला के माध्यम से जीव मंडल के सभी उपभोक्ता जीवों के क्या करता है, शरीर में पहुंचती है। सही बात है कि जितने आहार श्रृंखला जो बना हुआ, यानी कि पेड़ पौधे को कौन खा रहे हैं? जीव जंतु खा रहे, फिर जीव जंतु को मनुष्य खा रहे हैं, ये सब तो बना हुआ है। ऐसा श्रृंखला चलता है, आहार श्रृंखला, यही होता है। इस प्रकार सौर ऊर्जा ही प्राय संपूर्ण जीव मंडल की ऊर्जा का आधार है। पूरे दुनिया का जो भी है, इस सब का ऊर्जा का एक ही आधार है, उसका नाम है सौर मंडल। सूर्य से घिरा हुआ है, यानी सूरज की रोशनी से ही हम लोग एक दूसरी जगह से देख पाते हैं। मनुष्य के आंखों में भी अपनी रोशनी नहीं होती, लेकिन कुछ जीवों की रोशनी
खुद होता है, जिसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, आसानी से देख भी लेते हैं। यही कारण होता है। अगर हमारे पास भी रहता तो हम भी ये सारे काम को कर सकते थे। नहीं होने का कारण है कि हम पूरा काम नहीं कर पाते हैं। अब आपको जानना है दोस्तों कि विषमकोशी के अंतर्गत क्या कहा था। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले सबसे पहले कारक को देख लीजिए। इसी प्रकाश संश्लेषण के जो है कई सारे ऐसे भी तत्व है जो इसको खास करके क्या करते हैं तो प्रभावित करते हैं। तो कुछ आंतरिक होता है और कुछ बाहर से ना, कुछ भीतरिया बीमारी हो जाता है ना, कहता है मन मिचमिचाए लगता है, पितपिताइन लगता है। तो वैसे जो प्रकाश संश्लेषण को भी जो है भीतरिया बुखार हो जाता है, जैसे अंदर अंदर गुमस जाता है कुछ ऊपर से, तक इसका भी इलाज हम ही लोग कर सकते हैं। ये थोड़ा करेगा, हमको करना है, क्योंकि इसका ना करेगा हमारा नुकसान है। तो वही है कारक कि इससे बाहरी के साथ साथ आंतरिक कारक प्रभावित करती है। जो ऊपर से है तो ये है, और अंदर से भी इसका बीमारी कम नहीं है, इसको भी ठीक करना हम ही को पड़ता है। बाह्य कारकों में तापक्रम यानी कि धूप उप ये सब ध्यान रखना, प्रकाश की तीव्रता यानी लाइट का जो स्पीड है ये भी देखना पड़ता है। उसका जल और वायु, एयर एंड वाटर, इन सब को कर। इसके साथ साथ ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन और कार्बन में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन सांद्र प्रमुख है। अब बात आते हैं वायु प्रदूषण। हमने तो कई बार बताए हैं आपको एयर पोल्यूशन के विषय में, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इस पर थोड़ा संक्षिप्त दिए हैं। वायु प्रदूषण का मतलब मुख्य रूप से होता है कि वायु का जो मुख्य गुण होता है उस मुख्य गुण को कोई ऐसे अवांछनीय जब कोई गैस मिल जाता है और वायु का मूल जो है गुण को क्या करता है, कम कर देता है या हीन कर देता है, तब क्या होता है तो वायु प्रदूषण होता है। जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाली बदबूदार धुआं, गाड़ी चलती फिरती गाड़ियां, इससे भी निकलती बदबूदार धुआं। इसके साथ साथ और भी होता है, खास करके है कि खास करके जो पेड़ पौधा है, अब पेड़ पौधा को नुकसान तब होता है जब अम्लीय वर्षा होने लगता है। तो अम्लीय वर्षा से ये सब तो होता ही है कि अम्लीय वर्षा जब होगा तो क्या हो जाएगा, तरह तरह के नुकसान होगा और हमारे शरीर में रोगाणु जैसे तत्व उत्पन्न ले लेंगे और पेड़ पौधे पत्तियां सब क्या होगा आपस में झुलसने लगते हैं। तो ये तो समझ ही गए, ये होने लगता है। कह रहा कि वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होती है। क्या होती है, वायु प्रदूषण जब होगा तो अम्लीय वर्षा, अम्लीय मतलब खट्टा वर्षा होगा। इसलिए कहता कि जब पहला वर्षा होता है स्नान उस्नान नहीं करना चाहिए। यहाँ तक समझ आ गया। कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि जो पेड़ पौधे की पत्ती है वो झुलस जाती है और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खत्म हो जाती है, वो प्रकाश संश्लेषण कर नहीं पाता है और पेड़ पौधे की वृद्धि विकास खत्म हो जाए। पर्णहरित की मात्रा पत्तियों में अन्य पदार्थों का काम जो है जमाव और कोशिकाओं की भौतिक रासायनिक अवस्थाएं जो होती है मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण को क्या करती है, आंतरिक हानि पहुंचाती है। ये सब जो है भीतर प्रकाश संश्लेषण को होने न दे पाता है और यह भीतरिया रोग के तरफ धर लेता है पेड़ पौधा में और उसको वृद्धि विकास होने से रोकता है। तो यही कारण कहीं ना कहीं इसका नुकसान देखने को मिल रहा है। तो आज का टॉपिक मुख्य रूप से यहाँ तक खत्म हो रहा है और आगे टॉपिक जो चलेगा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं इस पर चर्चा चलेगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।